आज 24 अगस्त 2023 को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में अखिल भारतीय किसान मजदूर संयुक्त सम्मेलन हुआ, जिसमें देश के तमाम नेता शामिल हुए, मजदूर नेता और किसान नेता, और सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। क्योंकि इस देश में जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इससे किसान भी परेशान है और मज़दूर भी परेशान है। क्योंकि किसान विरोधी, मज़दूर विरोधी ये कानून ला रहे हैं और इससे पूरा देश परेशान है। क्योंकि ये यदि और आगे सत्ता में रहते हैं तो जो अन्नदाता है वो परेशान होगा, देश का मज़दूर वर्ग परेशान होगा। इसलिए सभी नेताओं ने कहा कि 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जो तानाशाही सरकार है, इसको सत्ता से बाहर करना होगा। तभी इस देश का भला हो सकता है, मज़दूरों का भला हो सकता है और किसानों का भला हो सकता है। आप आते तो हम तो जानले करते हैं ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी डिपार्टमेंट में तानाशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी डिपार्टमेंट में दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे अंदर आने देंगे यार, जहाँ पर ये सिक्योरिटी है अंदर आने देंगे। रंजीत राजू राजस्थान सुचेता डे AICC की, पुरुषोत्तम सिंह गिल पंजाब, A नटराजन LCS, अजमेर सिंह नेहमा पंजाब।
जागर यूपी भारत जागर यूपी जगताप सिंह बाजवा उत्तराखंड। मुझे लगता है सभी नाम ये सभी अध्यक्ष मंडल के साथी ऊपर आगे होंगे। धन्यवाद साहब। माइक वाले साथी अगर आवाज सुन रहे हैं तो माइक के साउंड पर हल्के माइक सिस्टम में कुछ कमी आ रही है, इसलिए हमारे को ये दिक्कत आती। उसको मन परेशानी क्या हो रही है? आप जरा चेक कर लीजिए, ठीक है? अब आज के सम्मेलन के वक्ता साथियों को आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले बैठे कोई एसकेएम के डॉक्टर जोगिंदर सिंह राहत जी से आग्रह होगा डंडा पसंद नहीं करता डंडा भी खत्म हो गया हैं। महासचिव गवर्नमेंट अमरजीत कौर से आग्रह है युवा आवे और जनसंस्थान में। एसकेएम के डॉक्टर भावले विषय निवेदन है जाने और जनसंस्थान में। एसकेएम के महासचिव गवर्नमेंट हरभजन सिंह से आग्रह है जाने और जनसंस्थान में। एसकेएम के डॉक्टर सुनीलम जी से आग्रह है जामे और जनसंस्थान में। सीआईटीयू के महासचिव कांग्रेस तपन और जो है इतने सालों में उसकी सरकारों ने और हम सबों ने जो मेहनत करके इस देश को बनाया, इस देश को चलाया, उसे समाप्त करने की ओर योगदान है। मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और तमाम वक्ताओं को सुनने के लिए आगे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ से जाने के बाद सरकार के खिलाफ आने वाले जो चुनाव हैं उसमें सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के साथ यहाँ से जाना है और मैं अपने वक्ता के रूप में हमारे इंटर के वाइस प्रेसिडेंट आईएलओ के द्वारा आप सभी वरिष्ठ हैं। किसान मजदूर देश की पहचान है और आपसे ही कुछ हम तक कोई देश के लोगों को आता है। आप सबको भी इस बैठक में आने के लिए हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज के इस दिल्ली के ताजमहल स्टेडियम में जो मजदूर और किसानों का संयुक्त सम्मेलन हो रहा है, अधिवेशन हो रहा है, वो शायद इसके पहले 200 वर्षों पहले तक मजदूर और किसान एक साथ कभी मंच पे नहीं बैठे। 200 वर्षों तक एक दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 वर्षों तक 2 बार वो भी किसान से चाइना में और मजदूर रूस में क्रांति आंदोलन हुआ, सफलता मिली। लेकिन आज देखिए कैसे संयोग है, संयोग है, मजबूरी है, ये आवश्यकता है कि आज देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सभी किसान मजदूर साथी आज इस ताजमहल स्टेडियम में हम एक साथ बैठे हुए। क्यों बैठे? हालात से हमको यहां बैठाया। इस देश
इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं? जो किसान और मजदूर विरोधी है उसके लिए हमको यहाँ बैठना पड़ता है। जानते हैं हमारे इस देश के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने किसानों का नियम जो किसान का कानून बनाया उसके लिए उन्होंने किसको बुलाया? किसको बुलाया जानते हैं? शरद मराठी। आज हमारे देश का हालत है। और इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? आज इस सम्मेलन का कहना है इस हालत के लिए जिम्मेदार दूसरा तीसरा कोई नहीं, बीजेपी आरएसएस की ये सरकार है, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती है। आज एमएसपी की मांग, कर्जा मुक्ति की मांग, फसल बीमा योजना की मांग, पेंशन की मांग, मनरेगा की मांग, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को अमल लाने का, उसके बदले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उसके अंदर घटिया किस्म के बदल इस सरकार ने किए। लेबर कोड को रद्द करने की मांग, न्यूनतम वेतन की मांग, राशन की मांग, शिक्षा और आरोग्य यानी अपने स्वास्थ्य की मांग, इसके लिए हम लड़ने के लिए एक साथ आए। आखिर में साथियों, एक ही मिनट की मैं खत्म करूंगा। सरकार क्या कर रही है आज ये सरकार देश को बेचने में लगी है। ये सरकार देश को बांटने में लगी है और ये सरकार देश का लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और इस देश के संविधान को खत्म करने में लगी है। इसके खिलाफ आज हम लोग सब इकट्ठा आए हैं इस सरकार को भगाने के लिए। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अभी ये जो 3 कृषि कानून आए, इसके लिए कौन जिम्मेदार था, ये सब सामने लाया है दुनिया के शरद मराठे। एक एनआरआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नीति आयोग ये बोलता है ये 3 कृषि कानून लाओ और खेती का कॉर्पोरेटिव करो। आज ये मणिपुर, हरियाणा, बिल्किस बानो, ये हमारी महिला पहलवान, ईडी, सीबीआई, ये आज हमारे देश का हालत है। और इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? आज इस सम्मेलन का कहना है इस हालत के लिए जिम्मेदार दूसरा तीसरा कोई नहीं, बीजेपी आरएसएस की ये सरकार है, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती है। आज एमएसपी की मांग, कर्जा मुक्ति की मांग, फसल बीमा योजना की मांग, पेंशन की मांग, मनरेगा की मांग, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को अमल लाने का, उसके बदले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उसके अंदर घटिया किस्म के बदल इस सरकार ने किए। लेबर कोड को रद्द करने की मांग, न्यूनतम वेतन की मांग, राशन की मांग, शिक्षा और आरोग्य यानी अपने स्वास्थ्य की मांग, इसके लिए हम लड़ने के लिए एक साथ आए। आखिर में साथियों, एक ही मिनट की मैं खत्म करूंगा। सरकार क्या कर रही है आज ये सरकार देश को बेचने में लगी है। ये सरकार देश को बांटने में लगी है और ये सरकार देश का लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और इस देश के संविधान को खत्म करने में लगी है। इसके खिलाफ आज हम लोग सब इकट्ठा आए हैं इस सरकार को भगाने के लिए। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अभी ये जो 3 कृषि कानून आए, इसके लिए कौन जिम्मेदार था, ये सब सामने लाया है दुनिया के शरद मराठे। एक एनआरआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नीति आयोग ये बोलता है ये
ये 3 कृषि कानून लाओ और खेती का कॉर्पोरेटिव करो। आज ये मणिपुर, हरियाणा, बिल्किस बानो, ये हमारी महिला पहलवान, ईडी, सीबीआई, ये जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। मैं आमंत्रित करता हरभजन सिंह सिद्धू साहब को। मजदूरों के नेता प्रेसिडियम, सभी मुख्य वक्तागण, किसान और मजदूरों के मंच पर और पंडाल में हॉल में बैठे हुए देश के कोने कोने से आए हुए मजदूर और किसानों के प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं जितने भी हमारे हजारों की तादाद में साथी हिंदुस्तान से आए हैं उनका दिल्ली में, भारत की राजधानी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम ज्वाइंटली रिजर्वेशन में इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए हमने काफी समय से काम कर रहे थे कि देश के अंदर मजदूर तो सारे एक मंच पर हैं पिछले 15-20 साल से। 10 मजदूर संगठन देश के बड़े जो हैं वो एक मंच पर हैं 15-20 साल से। लगातार सरकार की मजदूर नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, परंतु किसान अपने मोर्चे के ऊपर डटे हुए थे। सरकार की मजदूर देश में संघर्ष किया हुआ था, ये दिखा देंगे और किसानों ने देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर एक संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। जनता विरोधी सरकार हो बर्बाद, जनता विरोधी सरकार हो बर्बाद। अभी आपके सामने किसान नेता मैं डॉक्टर सुनीलम को इनवाइट करता हूँ, वो अपनी बात रखें। लगभग 32 साल हो गए। प्रेसिडियम के सम्मानित साथियों, वक्तागण और उपस्थित किसानों, मजदूरों, आज ऐतिहासिक दिन है जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये दिन आजादी की लड़ाई के दौरान सड़कों पर तो देखा गया था, आजादी के बाद पहली बार देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन का जो मोर्चा सिटी युक्ता, जिसके 14 करोड़ सदस्य हैं, और जो संयुक्त किसान मोर्चा देश के किसान संगठनों का सबसे बड़ा मोर्चा है, दोनों मिलकर के ये सम्मेलन कर रहे हैं। आप इतिहास के इस क्षण के गवाह बने हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथियों, इस समय देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और ये देश अपने आप खतरे में है। और अगर इसे बचाना है तो किसान और मजदूर ये काम कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम लोगों को
उद्देश्य साफ रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं कि बहुत बड़ी ताकत है मोदी सरकार की। मैं कहना चाहता हूं केवल 37% है बीजेपी, 42% है एनडीए, 58% लोग जो इस देश में वोट देते हैं वो सब भाजपा और एनडीए के खिलाफ में खड़े हैं। वो ताकत है किसानों और मजदूरों की, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो ताकत आज इंडिया के तौर पर आज इकट्ठी हो गई है देश के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जो लोग इस देश को अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर मोदानी मॉडल को लागू करने का काम करना चाहते हैं, उन्हें हराने का काम करना पड़ेगा। हमको अपनी राजनीतिक ताकत को स्थापित करने का काम करना पड़ेगा। हम लोगों को लड़ने की गुंजाइश लगातार कम होती चली जा रही है। सुरजीत भवन के अंदर कार्यक्रम चल रहा था, दिल्ली पुलिस ने उसे रोक दिया। अभी भी एक कार्यक्रम चल रहा है P20 का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। मैं आपसे साथियों ये कहना चाहता हूं, इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है किसानों के लिए, वो सवाल ये है, जो सरकार है वो किसानों से झूठ बोलती है। उसने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो 40% आय कम हो गई है। उन्होंने कहा था कि हम एसपी दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन देश के किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा था कि हम 6,000 रुपया साल देंगे किसानों को, 5 साल का 30,000 होता है। कितने किसान यहाँ पर आए हैं वो मुझको बताओ, किसी एक को भी 30,000 रुपया मिला है क्या? मैं किसी भी एक को भी नहीं मिला। मैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 100 से ज्यादा गांव में गया, एक भी किसान को 30,000 रुपया जो कहा था प्रधानमंत्री सम्मान निधि का वो नहीं मिला। और इसलिए ये झूठ बोलने वाली सरकार है, महा झूठ बोलने वाली सरकार को, मोदी सरकार को हराने का काम करना है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, किसान आंदोलन ने 380 दिन तक लड़ने का काम किया, 750 किसानों की शहादत देने का काम किया पूरी दुनिया के अंदर। अब अगर संघर्ष का कोई मॉडल माना जाता है तो वो मॉडल है संयुक्त किसान मोर्चे के संघर्ष का मॉडल, उसके त्याग का, उसके बलिदान का, उसकी कुर्बानी का मॉडल मैं याद दिलाना चाहता हूँ। इसके भी पहले एक मॉडल था, वो मॉडल वामपंथियों का था। वाम मोर्चे ने इस देश में बंगाल के अंदर 34 साल तक सरकार चलाने का काम किया। वो सरकार केवल पार्टियां नहीं चला रही थी, ये किसानों और मजदूरों की ताकत से वो सरकार चल रही थी। वो सरकार केरल के अंदर भी चल रही है, किसानों और मजदूरों की ताकत से पूरे देश के अंदर विपक्ष की 11 राज्यों में सरकारें चल रही हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में नवंबर में जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि 5 राज्यों में से कम 4 राज्य विपक्ष के पास जाएंगे। मतलब पूरे देश में 15 राज्यों में विपक्ष की सरकार बनने वाली है, होने वाली है। बड़ी ताकत किसानों और मजदूरों की देश के अंदर खड़ी हो रही है। और इसीलिए हम लोगों को एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करने का काम करना है। किसान, किसानी और गांव को नष्ट करने का काम इस देश के अंदर पूरा सब कुछ खेती किसानी अडानी अंबानी को सौंपने की जो कोशिश हो रही है, पूरा का पूरा जो सार्वजनिक संस्थान थे, जो पब्लिक सेक्टर था, उस पब्लिक सेक्टर को अडानी अंबानी को सौंपने का काम किया जा रहा है। उसको रोकने का काम करना है। उसको किसी भी हालत के अंदर इस देश के अंदर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात है, तमाम चीजें वो रहनी चाहिए। मैं आपसे ये भी अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर एसकेएम और सीटीयू के सब नेतृत्वकर्ता यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जो 3 कार्यक्रमों की घोषणा यहाँ कॉमरेड अमरजीत जी ने की है, 3 तारीख को
जिस दिन लखीमपुर के अंदर वीरों के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर जो कुचला गया था, उनको जिसने कुचला था और कुचलवाया था वो गृह मंत्री अभी भी बना हुआ है। हम उसके इस्तीफे की बात करते हैं, हम उसके गिरफ्तारी की बात करते हैं, जिसने पूरा लखीमपुर का कांड करने का काम किया था। याद रखना, 3 तारीख को हर किसान को, हर मजदूर को अपने अपने जिले के अंदर निकल करके आना है, प्रतिरोध दिवस मनाना है। हम इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, हम इस देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों को लागू कराने का काम करेंगे। और इसके बाद में याद दिलाना चाहता हूं, हमने तो 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर बुलाया था संयुक्त किसान मोर्चे ने, जो साथियों संविधान दिवस होता है उस दिन। इस बार 26, 27, 28 3 दिनों का राजधानियों के अंदर जमावड़ा होने वाला है। उस जमावड़े के अंदर एक ऐतिहासिक ताकत, जिस तरीके की ताकत दिल्ली के अंदर दिखलाई पड़ी थी, उस तरीके की ताकत हर राजधानी के अंदर हम लोगों को दिखाने का काम करना है। और उसके बाद में एक बार दिल्ली का कूच करना है। उसकी तारीख नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा, जो कमेटी बनी हुई है उसके द्वारा आपको बताने का काम किया जाएगा। और उस समय पूरे परिवार के साथ में, पूरे साथियों के साथ में इस दिल्ली को जाम करने का काम उस समय होना चाहिए जब यहां से दिल्ली चलो का साथियों ऐलान होगा। मैं अपनी बात आपसे कुछ नारों के साथ में साथियों समाप्त करना चाहता हूं। पहला नारा हमारा जो है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों मजदूरों की एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, सीटीयू जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा सीटीयू की एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, किसानों मजदूरों से मत टकराओ, किसानों मजदूरों से मत टकराओ, किसानों मजदूरों से मत टकराओ। किसानों को एमएसपी देनी होगी, किसानों को एमएसपी देनी होगी। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। श्रमिक विरोधी लेबर कोड रद्द करो, श्रमिक विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करो। कौन बनाता है हिंदुस्तान, कौन चलाता है हिंदुस्तान, कौन खिलाता है हिंदुस्तान। इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। And all the trade union leaders and all the farmers association leaders on the dais and off the dais, on behalf of Labour Progressive Federation, I would like to tell something about the convention. The farmers, I am very happy to address before the farmers because that it was introduced at the time I was in the house. My instance was parliament में था। हम लोग उस बिल को अपोज कर रहे थे, we are opposing the bill so that we are suspended from the parliament. बिल को जब आते हैं उस टाइम पर हम लोग अपोज करने से हम लोग को सस्पेंड किया था। इधर ट्रेड यूनियन में काम करने से भी सस्पेंड होते हैं, इधर पार्लियामेंट में जाकर के काम करने से भी सस्पेंड होते हैं। ये सब ये मोदी का राज में चलते हैं। They brought the bill to request the chairman
at least it will tell this bill to their standing. And then we request so many times, you call all the Islam leaders and discuss with them by which we can solve this problem. Otherwise, you have to face the consequences. मैं बोला गया उस टाइम पर आप लोग उनसे बात नहीं करते थे, आप लोग इस पर जो हिम्मत है उसको देना पड़ेगा। उसी वास्ते कुछ ही दिनों का बाद इस बिल को वापस उसी टाइम पर जिस टाइम पर हम लोग सस्पेंड था उस टाइम पर the labor laws, 4 courts, and the job labor laws को उसी टाइम पर हम लोग लाए विदाउट डिस्कशन उनको भी पास कराया। इस गवर्नमेंट ने ना किसानों को पास किया है ना मजदूरों को पास किया है। इसी वजह से लास्ट जब मोदी ने जब प्राइम मिनिस्टर बना उस टाइम से वी आर फाइटिंग इन एवरी ईयर। आप लोगों को मालूम है द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इट इज ए वेरी गुड फॉर्म ऑफ लेबर पार्लियामेंट एवरी ईयर दैट वाज कंटिन्यू। हर एक साल में वो कॉन्फ्रेंस होता था, लेकिन जब मोदी आया उसका बाद जो है वो कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। मुख्य व्यक्ति जब मुख्य वो कॉन्फ्रेंस का रिप्रेजेंटेटिव के साथ जब यूनियन के साथ बात करना जो है गाइड करने वाला तो वो नहीं जाता है। गाइड तो कर रहे होगा They don't want to discuss with the trade union. किसान They don't want to discuss with the parliament. गाइड ऊपर कोई लिखना Because only the present government have to face so many consequences. My colleague has explained so many things regarding the selling of public sector and spoiling the so many social securities. The government on the name of GST, they are looting like anything. They are not doing anything for the farmers. They are not doing anything for the workers. They are looting the banks and others also. They are developing the corporates like Company and others. These are all going. What we have to do? You know that very well. In every area, the farmers and the working class is the majority, and they are the deciding people who has to come for the power. It is our duty that farmers and the working class, they have to decide in 2024. We have to remove the BJP government, by which only we can solve all the problems. Till then, I am very happy we allow all the trade union only we are fighting against this government. Now you are also fighting the Islam back Congress. Now this is the good time that you have also joined with us. We both of us hand to hand we will fight against the government and we will defeat the government. We will get a good government by which we can get the benefit. Thank you for all. Thank you. दिल्ली के साथ एक लड़ाई लड़ने के निकले थे और वो लड़ाई 13 महीने चली, लेकिन उस लड़ाई में पूरे देश में किसानों की एक एकजुटता, एकता, यूनिटी